सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी सारे लेटेस्ट कानून आ चुके हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सीनियर सिटीजन एक्ट में कवर होते हैं। जो मेन सेक्शन है सीनियर सिटीजन एक्ट का वो है सेक्शन 23। अगर कोई भी लड़का या फिर लड़की जो है किसी भी सीनियर सिटीजन की जो कि उनके घर में हैं, अगर उनकी केयर नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, उनको परेशान करते हैं, तो जो वो सीनियर सिटीजन हैं वो उनसे जो है मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं और साथ में उनको जो है घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। और अगर किसी भी सीनियर सिटीजन ने कोई भी एक अपनी प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट के थ्रू या फिर ट्रांसफर डीड के थ्रू अगर अपने लड़के को या फिर लड़की को ट्रांसफ़र कर दी है और अब वो उनका ध्यान नहीं रखते, तो उस सिचुएशन में वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो उस प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन पॉइंट है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो ये है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन या मदर है या फिर फादर हैं, अगर वो खुद एक प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, तो क्या उस प्रॉपर्टी से वो अपने बेटे को या फिर बेटी को निकाल सकते हैं घर से। ये आज की वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है और क्या इस पे लेटेस्ट कानून आया है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो कब आया है और क्यों आया है, क्या उसकी जरूरत पड़ी है। जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो आया है 2007 में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। तो वो सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करेगा और साथ में जो सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी है उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। अब हम इसको अलग अलग समझ लेते हैं कि सीनियर सिटीजन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। कि अगर कोई भी लड़का है या फिर लड़की है या फिर लड़के की जो वाइफ है, अगर किसी भी सीनियर सिटीजन को जो कि उनके घर में है अगर उनको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो जो सीनियर सिटीजन है वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उनको उस घर से निकाल भी सकते हैं और उनसे जो है वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये है सीनियर सिटीजन्स की खुद की प्रोटेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कि अगर किसी भी सीनियर सिटीजन ने कोई भी एक जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट डीड करी है या फिर ट्रांसफ़र डीड करी है अपने लड़के के नाम पे या फिर लड़की के नाम पे, और उस टाइम जो है वो कंडीशन मेंशन कर दी है कि मैं ये जो प्रॉपर्टी है वो अपने लड़के के या फिर लड़की के नाम इसलिए करा रहा हूँ कि ये जो मेरी देखभाल करेंगे और फ्यूचर में मेरी केयर करेंगे। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद वो आपकी केयर नहीं करते, आपकी देखभाल नहीं करते, आपको दवाइयों का खर्चा नहीं देते हैं, किसी भी तरीके से आपको परेशान करते हैं, तो जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। और जो इसमें एज काउंट होती है वो होती है 60 एंड अबव। जो भी पर्सन 60 एंड अबव है उसको सीनियर सिटीजन काउंट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन किसी भी प्रॉपर्टी में अगर बैठा हुआ है, वो उस प्रॉपर्टी का अगर खुद भी मालिक नहीं है और उसके जो लड़के हैं या फिर लड़की हैं उनको परेशान करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या वो अपने बेटे को या फिर बेटी को या फिर जो बेटे की बहू है उसको घर से निकाल सकता है या फिर नहीं, और क्या ये एविक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं। तो इसके रिगार्डिंग अभी 2024 में लेटेस्ट कानून आया है और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है महेश्वरी देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। 19 फरवरी 2024 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें इस लॉ पॉइंट को डिसाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक सीनियर सिटीजन मदर थी और उसके 3 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। तो उस मदर का अपने हस्बैंड के साथ भी डिस्प्यूट था और साथ में ही जो उसका एक लड़का था उसके साथ भी डिस्प्यूट था। अब हस्बैंड के साथ जो डिस्प्यूट था वो था प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और जो लड़का था उसके साथ ये डिस्प्यूट था कि वो लड़का जो है वो उस मदर का जो फ्लैट है उसको कब्जाना चाहता था और उस लड़के की जो बहू थी वो भी उस मदर को परेशान करती थी। ये एलिगेशन थे मदर की तरफ से। और मदर के पास एक फ्लैट था, वो उस फ्लैट की मालिक नहीं थी लेकिन वो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर थी और उसके ही पोजेशन में वो फ्लैट था। अब वो जो उस मदर ने एडमिट कर लिया था कि ये जो फ्लैट है इसकी मैं
पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, इसकी मैं मालिक नहीं हूँ, लेकिन ये जो फ्लैट है ये मेरे पोजेशन में है और इस सोसाइटी में जो है वो सारे के सारे फ्लैट जो हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे सेल किए गए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी पे ट्रांसफ़र किए गए हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्री नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फैक्ट है, ये उस मदर ने एडमिट कर लिया था और साथ में ही ये भी एडमिट कर लिया था कि इसका डिस्प्यूट जो है फ्लैट का वो उसके हस्बैंड के साथ चला हुआ है। तो अब यहाँ पर मदर ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक केस डाला और ये डाला कि जो मेरा बेटा है और उसकी बहू है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और उन्होंने धक्के से मेरे इस फ्लैट पर कब्जा कर लिया है और मेरा जो सारा सामान है वो यहाँ से बाहर फेंक दिया है और अभी मैं अपनी लड़की के साथ रह रही हूँ। इन्होंने जो है धक्के से कब्जा कर लिया है, तो अब मैं चाहती हूँ कि इनको मेरे फ्लैट से बाहर किया जाए क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल थी उसने मदर की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि मदर जो है वो उस फ्लैट की मालिक नहीं है, वो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है। तो यहाँ पर जो बेटा है और उसकी बहू है उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो अब मदर ने उस ऑर्डर से एग्रीड होकर अपील फाइल की और जो उस मदर की अपील है उसको भी डिसमिस कर दिया गया और यही कहा कि जो मदर है वो उस फ्लैट की मालिक नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है। तो यहाँ पर उस बेटे को और बहू को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो अब फाइनली जो है मदर ने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में अपील डाली और ये कहा कि मेरा जो बेटा है और उसकी बहू है उनको मेरे इस फ्लैट से निकाला जाए। और मदर की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि इन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है और ये मेरे को परेशान करते हैं, ये मेरे को खर्चा भी नहीं देते हैं और इन्होंने धक्के से जो है इस फ्लैट पर कब्जा कर लिया है। ये इलीगल जो है पोजेसन वो अपनाना चाहते हैं और साथ में ही मेरा जो सामान है इन्होंने वो घर से बाहर कर दिया है और मैं अभी जो है वो अपने लड़की के साथ रह रही हूँ। तो इनको जो है मेरे फ्लैट से बाहर निकाला जाए। और लड़के और उसकी वाइफ की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि हमने इनको कभी भी टॉर्चर परेशान नहीं किया है, हम इनको मेंटेन भी करते हैं और इनका जो सामान हमने घर से बाहर नहीं निकाला है। इस फ्लैट के रिगार्डिंग जो है वो हमारे मदर और फादर का डिस्प्यूट चल रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है केस ऑलरेडी पेंडिंग है और मदर जो है वो अपनी बेटी के साथ मिल गई है और उस बेटी के साथ मिलके इस फ्लैट को जो है वो सेल करना चाहती है और इसके रिगार्डिंग इन्होंने जो है एक पावर ऑफ अटॉर्नी उस लड़की के नाम पर भी कर दी है। तो हमें इस फ्लैट से ना निकाला जाए। तो अब यहाँ पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो लड़का है और उसकी बहू है उनको इस फ्लैट से निकलना होगा। हालांकि जो मदर है उसका जो पोजेसन है इस फ्लैट पर वो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के बेस पर है, लेकिन फिर भी जो लड़का है और उनकी बहू है उनको इस फ्लैट से जाना होगा। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो नीचे के सारे ऑर्डर हैं उनको रिवर्स कर दिया और जो मदर है उसकी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने मदर पर भी एक कंडीशन ये लगाई कि आपने जो है इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना है, इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं करना है जब तक आपका आपके हस्बैंड के साथ इस फ्लैट के रिगार्डिंग कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, कोई भी डिक्री जो है वो फाइनलाइज नहीं हो जाती, तब तक आपने इस फ्लैट को डिस्पोज या फिर सेल नहीं करना है। तो इस केस में फाइनली हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो है अगर वो उस प्रॉपर्टी का मालिक भी नहीं है तो भी वो अपने बेटे को या फिर उसकी बहू को या फिर बेटी को जो है वो घर से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये सीनियर सिटीजन्स को एडवाइज करूंगा कि इस लॉ का जो है वो मिसयूज ना करें और अपने जो बेटे या फिर बहू या फिर बेटी को ब्लैकमेल ना करें कि हम आपको घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो है वो अपने बेटे से, बहू से या फिर बेटी से अगर तंग है और वो उस प्रॉपर्टी का मालिक भी नहीं है तो वो इस जजमेंट की हेल्प लेकर अपने बेटे, बहू को या फिर बेटी को जो है घर से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।